हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है, सामने देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सूखे सूखे पेड़ रखे हैं। मतलब कि मरते हुए पौधों को हम लोग जिंदा रखने की शक्ति रखते हैं, ये हकीकत है। हम लोगों ने अपने हाथों से, आपने क्या मैंने क्या, कई बार कोशिश करी है कि हम लोग कभी भी कोई पौधों को ऐसे छोड़ते नहीं है। काफी कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मी इस बार इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। सबके सबकी सिटी में ही 50 से ऊपर ही टेम्परेचर रहा है। किसी के 49 चल रहा है, तो किसी के 50, किसी के 55। तो सबके पौधों का यही हाल हो गया है, जो मेरे पौधों का हाल हुआ है। लेकिन ये 100% हकीकत है कि मरते हुए पौधों को हम लोग जिंदा करते हैं, क्योंकि हर साल गर्मी आती है और हर साल की यही कहानी होती है। तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ कर ही लेते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कहूंगी कि 100% पूरा सक्सेसफुली होता है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा, 95% हमारा ये फार्मूला सक्सेस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, देख लीजिए, सूखे सूखे पेड़। और मैंने जब आपके सामने, मैं तभी कोई वीडियो लेके आती हूँ जब मैं आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल हकीकत में लेके आती हूँ। तो ये देखिए मेरा लेमन ट्री है, ये भी मेरा लेमन ट्री है। और ये देखिए मैंने ये लेमन ट्री रखा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए क्या हकीकत है इसकी। आप लोग को लग रहा होगा क्या ये जिंदा होगा कभी, लेकिन 100% ये जिंदा होगा। मैं आपको जिंदा करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैंने जिंदा करके दिखाया है। ये भी इसकी हकीकत ऐसी हो गई थी, ये भी इसकी हकीकत ऐसी है। तो इसको हमको क्या करना है, यहीं से मैं आपको बताना शुरू करूंगी क्या क्या दिखाना है मुझे आपको। ये देखिए मेरे सामने कितने सारे सामान रखे हुए हैं। मतलब कि 4 आइटम रखे हैं। चारों आइटम को हमको इस तरह से इसमें मिलाना है, इस तरह से सफाई करनी है, इस तरह से मट्टी बनानी है कि ये हम लोग के पेड़ पौधे जो है इनमें जान आ जाएगी, और 100% जान आएगी। लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। जब भी कोई बीमारी आती है, बीमारी आने में 1 मिनट नहीं लगता है, लेकिन ठीक होने में कम से कम 1 डेढ़ महीना लग जाता है। तो हमारे पौधों को भी 1 डेढ़ महीना लगेगा ठीक होने में, लेकिन 100% गारंटी से हमारे पौधे ये ठीक होंगे। तो हम लोग को आस नहीं छोड़नी है, पूरी तरह से कोशिश करनी है अपने पौधों को जिंदा करने की। तो ये कोशिश मैं कर चुकी हूँ। ये कोशिश मैंने करी है, पूरी मट्टी खाली कर दी है। एक गमले की, एक मट्टी की मैंने पूरी खाली करी थी। ये मेरा लेमन ट्री है, पूरी खाली कर दी थी। और इसको मट्टी मैंने फिटकरी के पानी में, ये देखिए मेरा इतना लीटर मैंने फिटकरी का पानी बनाया था। फिटकरी को 4-5 बार, मतलब समझ लीजिए जो 5 ग्राम फिटकरी बोलते हैं, 5 ग्राम, समझ रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जिस तरह से होता है, उस तरह से 5 ग्राम फिटकरी मैंने इसमें डाली थी। और इसमें जड़ पूरी रात भीगने दी है। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से एक गमले में फिट कर दूंगी। उसके बाद आप दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको जिंदा करूंगी। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ लेमन ट्री को लेके। ये देखिए मेरा एक लेमन ट्री ये है, ये जिंदा हो चुका है मेरा। लेकिन उसके बाद भी मुझे आपको दिखाना है कि मैं आपको किस तरह से दिखाऊं आपको कि। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, इसकी हमें मट्टी खाली करनी है। सबसे पहले पॉइंट हमारा यही होता है कि जो हमारी डेड जितनी पत्तियां हो जाती हैं उसको हम लोग को हटाना पड़ता है। और जो हम लोग की मट्टी, जितनी मट्टी हो सकती है, इस समय हम लोग रिपोर्टिंग करने का, ये हम लोग का टाइम बेस्ट नहीं होता है, इसलिए रिपोर्टिंग तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे जो बिल्कुल ही लगे कि अब इसमें जान ही नहीं बची है, उसको, जैसे मैंने ये लेमन ट्री पूरा खाली कर दिया था, गमला भी मेरे पास खाली पड़ा है, भी दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है पूरी मट्टी इसकी। देख लीजिए किस तरह से मट्टी हम लोग को खाली करनी है। बस जड़ें को बहुत ज्यादा हार्म मत दीजिएगा, क्योंकि जड़ें वैसे भी इसकी कमजोर हो चुकी हैं। तभी तो हम लोग की पत्तियों में ये हाल हो गया है, तभी तो हमारा पत्ता सूख गया है। वैसे तो ये हम लोग का धूप की वजह से ही शिकार हुए हैं सारे पौधे, लेकिन फिर भी हमारे पौधे जब धूप के शिकार हो ही गए हैं, तो नीचे से भी हमारे पौधे डेड हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग गया है, बस जरा सा इतना रह गया। मतलब ये 3 इंची मैंने गमला खाली कर दिया है। कम से कम 3 इंची हम लोग को गमला खाली करना है। और जड़ों को बहुत नहीं छूना है, बस यहाँ तक ऐसे खाली कर देंगे। ये मैंने जड़ें खाली कर दी हैं, इतनी जड़ें खाली कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको आप देख लीजिए। इसमें मैं तो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, अभी जिसमें प्रैक्टिकल नहीं किया है वो भी आपको दिखाऊंगी, और फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट दिखाऊंगी। ये मैं प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, प्रैक्टिकल करके आपके पास लेके आई हूँ। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए हल्दी हमने ली है 1 चम्मच। तो हल्दी की जगह आप लोग बाजार का जो फंगीसाइड होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने आज तक बाजार का यूज नहीं किया है, मैं तो घरेलू ही हर चीज उपचार करती हूँ। तो ये हमको हल्दी सबसे पहले भर के पूरी 1 चम्मच, पूरी भर के 1 चम्मच दे देनी है। ये पूरी 1 चम्मच भर के दे देंगे। अब 1 चम्मच यहाँ पे राख डालेंगे। राख, राख आप कोई भी ले सकते हैं, लकड़ी की राख ले सकते हैं या कंडे की राख ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट होती है। कंडे की राख मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कंडे की राख हो या नीम खली हो, दो चीज ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज लीजिएगा। चाहे नीम खली ले लीजिएगा, चाहे आप यहाँ कंडे की राख ले लीजिएगा, और चाहे लकड़ी की राख ले लीजिए। तो ये चीज देख लीजिए, हमने इसमें 1 चम्मच, जो हम लोग को मरते हुए पौधों को जिंदा करने की शक्ति रखता है, ये तो आप हर कोई पहचानता है, ये है फिटकरी। तो ये फिटकरी को हमको क्या करना है,
ये देख लीजिए मैंने इतना लीटर पानी लिया है, इतने लीटर को पानी में इसको हम लोग को डुबो देना है। मुश्किल से कम 5 मिनट के लिए इसको डुबो देना। 5 मिनट में कम से कम इसमें 5 ग्राम फिटकरी का पूरा असर आ जाएगा, मतलब कि इसमें काफी कुछ पानी मात्रा में इसमें आ जाएगा। तो ये हमको ये जरूर करना है। फिर ये रखा है मेरे पास साबुन, ये देखिए ये साबुन रखा है, ये भी हमारा एक चमत्कारी गुण है। मतलब कि ये साबुन भी हमारा मरते हुए पौधों को जिंदा करता है। आप देख लीजिए कैसे चिपक गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैं ये उपाय कई बार इन पौधों में कर चुकी हूँ। तो ये हमारा साबुन है, इस साबुन को भी हमको इसी फिटकरी के साथ मिलाना है। इसका भी घोल हमको इसी के अंदर डालना है। देख लीजिए मैं किस तरह से इसका घोल बना रही हूँ। तो ये साबुन का घोल और फिटकरी का घोल दोनों को मिक्स करके मिलाना है हम लोग को। इस तरह से मिला देंगे। ये चीज हम लोग को 5 मिनट के लिए छोड़ देनी है। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसमें हमने इतनी मट्टी खाली कर दी थी, तो इसमें अब हमको नई मट्टी डालनी है। नई मट्टी डालेंगे इसमें, बहुत अच्छे से डाल देंगे। मट्टी कौन सी रहेगी हम लोग की, अपनी गार्डन सॉइल रहेगी, जो हम लोग की धूप में अच्छे से सूखी हो। तो ये मेरी धूप में बहुत अच्छे से सूखी हुई मट्टी है। तो अब इसमें हम लोग को मट्टी भर देनी है, जितनी मट्टी हमने खाली करी है। पुरानी मट्टी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नई मट्टी हम लोग को इस तरह से भर देनी है। तो इससे क्या होगा, हमारे जड़ में अगर कोई कीड़ा फंगस लग गया होगा, क्योंकि गर्मी में जितने पौधे हमारे डेड हो गए हैं तो नीचे से हमारे फंगस ही लग गई है। नहीं तो धूप की वजह से जो जले हैं वो तो जले ही हैं, लेकिन नीचे से फंगस भी लग जाती है पेड़ों में और हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं धूप की वजह से हमारे पौधे मर रहे हैं, तो धूप की वजह से भी मरे हैं, लेकिन हम लोग फंगस की वजह से भी मरे हैं, दोनों चीज हैं। तो इसलिए हम लोग को इसका ये इलाज करना है। इसके बाद देखिए मैंने ये मट्टी जितनी खाली करी है उतनी मट्टी हम लोग को अच्छे से भर देनी है। बहुत अच्छे से भर देंगे मट्टी हम लोग, बिल्कुल खाली नहीं रखेंगे। ये हमने कर दी खाली। अब हमारे 5 मिनट पूरे हो गए हैं। जब 5 मिनट हमारे पूरे हो जाएंगे तो ये हमारी फिटकरी का असर इसमें काफी आ गया है। मतलब कि 5 ग्राम फिटकरी आपको घोलनी है। 5 ग्राम आप ले लीजिएगा, जो चुटकी होती है उतनी 5 ग्राम हो जाएगी। 5 ग्राम फिटकरी का घोल लगाना है और साबुन भी कम से कम 5-6 बार आपको ऐसे ऐसे घोलना है। तो ये साबुन भी आपने घोल लिया। अब इसको आपको क्या करेंगे, एक किनारे से बिल्कुल हल्के से आप इसमें पानी डाल देंगे इस तरह से, जिससे कि पूरा ये इस तरह लबालब भर जाए और जो हम लोगों ने फंगीसाइड इसमें अपनाया है वो इसमें अप्लाई हो जाए। तो बस यही घरेलू उपाय करना है। इसके बाद हम लोग को कम से कम 20 दिन बाद फिर से ये काम रिपीट करना है। मट्टी चेंज नहीं करेंगे। ऊपर से हल्दी, ये जो डब्बा मैंने रखा है आपके सामने फिटकरी का, साबुन का आपके सामने रखा है, इसी में आप 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, इसी में आप राख डाल देंगे और मुश्किल से कम 2 घंटे इसको भिगो के रखेंगे और 2 घंटे बाद इसका पानी आपको लिक्विड पानी इसमें डाल देना है। बस 2 ही घंटे भिगोइएगा, 2 घंटे से ज्यादा मत कीजिएगा। 2 घंटे से ज्यादा कर देंगे तो इसमें थोड़ा फंगस इसमें भी अपने आप ही जो होता है, जो स्ट्रांग चीज हो जाती है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको घड़ी देख के मुश्किल से 2 घंटे आपको इस तरह से लिक्विड बना देना है और हर 15 दिन में 20 दिन में इसको रिपीट करेंगे। क्योंकि ये हम लोग का मुश्किल से 1 महीने बाद, ये देख लीजिए मेरा रिजल्ट, ये मेरा 15 दिन के बाद का रिजल्ट है। क्योंकि हमारी गर्मी तो कम से कम मई से ही स्टार्ट हो गई थी। मई से ही हमारा बहुत भयानक तरीके से लू चल रही थी, जिससे हमारे पौधे मर रहे थे। तो ये देख लीजिए मेरा मई का पौधा है जो बिल्कुल खत्म हो चुका था। और मई के बाद ये पूरा मेरा देख लीजिए जून में, मैं क्योंकि जब मैं आपके सामने कोई भी चीज लेके आती हूँ, जब तक मेरे पास खुद के लिए पूरा सबूत नहीं हो जाता है, जब तक मैं आपके पास लेके नहीं आती, मुझे लगता है मैं दिखाऊंगी क्या आपको, कोई मतलब क्या दिखाऊं फिर आपको भाई, जब मेरे पास पौधा ही डेड हो गया है तो मैं आपके पास क्या दिखाने आऊं। तो ये मेरा पूरा 100% सक्सेसफुल हुआ है आइडिया, और आपका भी 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। अब ये देख लीजिए मेरा गंधराज का पौधा है। अब इसको हमें क्या करना है, ये मैंने आपको इसीलिए मैं बैठी हूँ दिखाने, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इसमें देख लीजिए सबसे पहले हमको कैसे पता करना है कि हमारा पौधा ये डेड हो रहा है, और डेड हो चुका है, काफी हद तक डेड हो चुका है। तो इसको हमको सबसे पहले खरोच के देखना है। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये हरा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पौधे डेड हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको खरोच के देखना है। और देख लीजिए ये आपने खरोचा, ये अभी हमारा हरापन है, मतलब इसमें हमारी अभी जिंदगी बाकी है। जिंदगी जब सांसें बाकी हैं तो अब हमें क्या करना है, जितनी इसकी डेड जो डंगालें हो चुकी हैं, जैसे डेड हो गई हैं, वो आपको तोड़नी है। इस तरह से डंडियां देखी, क्योंकि ये डंडी मैंने देखी है कि मेरी पूरी डंडी खराब हो चुकी है। देख लीजिए इस तरह की डंडियां आपको, जितनी आपको डंगालें लगी, क्योंकि मैंने कई पेड़ों में इस तरह से तोड़ दी हैं। ये देखिए ये डंडियां बिल्कुल हमारी इस तरह से, ये डंगाल हमारी पूरी खत्म हो चुकी है, इसमें हमारी बिल्कुल जान नहीं बाकी है। तो ये डंडी आपको चाहे तो आप कटर से ज्यादा हिलाएंगे तो जड़ हमारी हिलने लगेगी, तो इसलिए मैंने कटर का यहाँ यूज नहीं किया है। आप लोग सावधानी पूर्वक अगर कटर का यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल कटर का यूज कर लीजिएगा। लेकिन ये लकड़ियां हमारी इतनी खराब हो जाती हैं, बिल्कुल फंगस इसमें लग चुका है और ये डंडी मेरी बिल्कुल डेड हो गई है। तो ये डंडी हमको इस तरह से हटा देनी है। जितनी भी डंडी आपको लगे हमारी डेड हो गया है,
जो जो डेड हिस्सा हो चुका है, ये अभी देखिए इसमें जान बाकी है, मैंने यहाँ से निकाली, काफी जान हद तक बाकी है। यहाँ से ये देखिए इसमें डेड ऊपर से, मतलब ये हमारी डेड क्या, हमारी मतलब कि नीचे हमारा फंगस लग चुका है इसमें। तो हमको अब इसका इलाज करना है। इलाज मैं अभी आपके सामने दिखा चुकी हूँ क्या इलाज करना है, बस यही करना है। इसमें मैंने आपको डंडियां, क्योंकि मैं उसमें इलाज कर चुकी थी, इसमें आपको डंडियां जितनी सूख गई हूँ, जितनी डेड डंडियां सूख चुकी हूँ, उसको आप हटा देना है। और फिर आपको इसको फिर से इसको आपको, जैसे मैंने अभी आपको रिपीट करके दिखाया किस तरह से इसका इलाज करना है, पूरा यही इलाज सेम रहेगा। इस तरह से आप मुश्किल से हर 15 दिन में आपको ये काम करना है, हर 15 दिन, क्योंकि ये हमारा काफी हद तक डेड हो चुका है और इसमें अभी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तो जब हम ऐसा इलाज करेंगे, अब इसको क्या करना है, अब इस समय हमारी गर्मियां चल रही हैं, तो अब इसमें हमको, इसमें ज्यादा हमारा ये शिकार हो गया, वो तो मैं आपको सामने लेके आई थी और उसमें मेरी पत्तियां निकल चुकी हैं। तो अब इसमें क्या करना है, इसको हमको कम से कम 3 घंटे के लिए इसको ऐसे खुला ही छोड़ देंगे। अभी हम इसको बिल्कुल सामान नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसकी जड़ें भी काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं और इसमें काफी हद तक फंगस लग चुका है, फंगस का शिकार ये हमारी हो चुकी है। तो हमें इसको फंगस का शिकार ही दूर करना है। तो फंगीसाइड जरूर लेके आइएगा, अगर बाजार से आपकी इच्छा हो, अगर आप लोग बाजार पे ज्यादा विश्वास करते हो लेके आइएगा, नहीं तो मैं तो हल्दी पे ही ज्यादा विश्वास करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये देखिए, मैंने पूरी जड़ें इसकी खोल दी हैं, अब बिल्कुल जड़ें खोल दी हैं। अब मुझे तो दीमक कहीं से दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर से धीमे धीमे से बिल्कुल पौधे मेरे जितने पत्तियां निकल रही हैं सब डेड हो रही हैं। और लकड़ियां आपके सामने मैंने भी तोड़ के दिखाई, इस तरह की कहीं लकड़ी होती है हमारे गीले पेड़ में, हरे भरे पेड़ में ऐसी डंडी, मतलब कि हमारा जड़ पूरा शिकार हो चुका है। तो ये हमको अब इसको खुला छोड़ देना है, इसको खुला छोड़ देंगे और 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के कम से कम पूरी सन की रोशनी इसको देने देंगे, पूरी हवा लग जाएगी इसमें। उसके बाद जो मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट करके दिखाया है, सेम पूरा का पूरा वही आप कीजिएगा, उसी तरह का ध्यान दीजिएगा और हर 20 दिन में आपको रिपीट जरूर करना है। तो ये मैं इस तरह से सारे गमले अपने खाली कर दूंगी और जो जो मेरे लग रहा, देखिए मैंने आपके सामने अभी वो तोड़ के दिखाया, मैं इसकी कल तोड़ चुकी हूँ। तो मैंने कहा जब मैं अकेले ही काम कर ही रही हूँ, तो जब भी आप जानते हैं मैं हर चीज की वीडियो फिर आपके सामने लेके आती हूँ। एक काम मैं कर चुकी हूँ और अब ये देख लीजिए, मेरा ये पूरा 1 महीने, समझ लीजिए 1.5 महीने का रिजल्ट है। ये मेरा एक्सोरा का प्लांट है और ये एक्सोरा का प्लांट भी मेरा पूरी तरह से मर चुका था और मैंने इसकी डंगालें ऐसे ही तोड़ी थी। आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए, ये मेरा मरा हुआ पौधा है और मरे हुए पौधे को हम लोग जिंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी, नहीं तो लोग सोचते हैं कि हम लोग झूठ बोलते हैं, तो ये भी नहीं कहूंगी कि हमारा हो सकता हो कभी कभार हम लोग के ये आइडिया फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से कुछ जड़ें बिल्कुल ही इस तरह से कीड़े दीमक खा जाती है कि उसमें बिल्कुल बहुत भयानक तरीके से फंगस लग चुकी होती है। तो वो पौधा हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको मरने ना दें, तो कोशिश हमारी पूरी रहती है। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, तो आप लोग खुद ही ये चीज सोच सकते हैं, लेकिन मैंने इस पौधे को जिंदा किया है। ये भी मेरा पौधा, ये जैसे गंधराज का पौधा है, सेम इसकी हालत ऐसी ही हो गई थी, लेकिन मैंने इसमें पूरी जड़ें खोल के रखी, 3 घंटे पूरी खोल के रखी, हल्दी डाली, बहुत अच्छे से मैंने इसका इलाज कर दिया है। और अब आपके सामने ये रिजल्ट देख लीजिए, कितना शानदार रिजल्ट आया है। अब मुश्किल से 15 दिन ही होंगे और इसमें भर भर के फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज का मेरा यही आपके सामने ट्रीटमेंट था। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मरते हुए पौधों को जिंदा हम लोग कैसे करें, और 100% ये जिंदा होंगे, क्योंकि मेरे सामने रिजल्ट आ गया है। तो आपके सामने भी रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि मैं ये 15-15 दिन में कर रही हूँ। इसमें भी देख लीजिए, मैं डंडियां तोड़ चुकी थी, अब देख लीजिए, ये देख लीजिए, पास से देख लीजिए, मैं इसमें भी यही काम कर चुकी हूँ, लेकिन अब आपको दिखाना रहता है। तो देख लीजिए, ये पत्ती इसमें आ गई है, यहाँ से पत्ती आ रही है, और ये देखिए यहाँ नीचे से, ये देखिए, और बल्कि डंडी देख लीजिए, ऊपर बिल्कुल सूखी है। आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा इसमें जान। जैसे मैंने वो काली डंडी तोड़ी थी, वैसे मैंने इसकी सारी डंडियां तोड़ दी, लेकिन तो भी यहाँ से देखिए नीचे से जान आ गई है। मतलब हम लोग का इलाज 100% सक्सेसफुल होता है। आप लोग करके देखिएगा, मैंने तो अपना करके देखा है। तो फ्रेंड, चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, कुछ ऐसे ही आपके पास जो आप लोग को दिमाग में लगे कि हाँ भाई, बॉबी कुछ अच्छा सा आपके पास रिजल्ट लेके आई है और हमेशा ही अच्छा रिजल्ट लेके आती है। तो फ्रेंड, चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।